Good morning, students. Today we'll start our exercise first B. It is very simple and easy exercise. You have done this type of questions in 4th class, 5th class, 6th class and 7th class also. Let's do. First question is write T for true and F for false. Means true और false बतानी है आपने. -4/3 इज एडिटिव इनवर्स. आपको पता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है. इसका साइन चेंज किया था. जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाया जाता है, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव. तो ये फ्रैक्शन, ये जो रेशनल नंबर आपका नेगेटिव है तो उसका हम पॉजिटिव बना देंगे. 4/3 इट इज़ ट्रू. 2/3 + 5/3. तो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी करते थे कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका आंसर भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 सी. -2/9 + 0. तो 0 के अंदर कुछ भी हम ऐड करेंगे तो सेम वही आंसर आना चाहिए था. तो इसका आंसर आना चाहिए था -2/9. तो इसने आंसर भी दिया है 0. तो इट इज़ फॉल्स, रॉन्ग. ठीक है. एंड नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव नेचुरल नंबर इज नेगेटिव. किसी नेगेटिव नंबर का अगर नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव -3 है. ठीक है. और इसका नेगेटिव करेंगे -3 तो +3 हो जाता है. तो इसने कहा नेगेटिव. तो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. ये सिंपल क्वेश्चन है. ऐड करने हैं आपने. ऐड 3/5, 2/5, 8/3 -14/3. देखो सभी के डिनोमिनेटर सेम है. तो इनमें से एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको. जैसे 3/-11 है और +7/11. तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे. जो -11 डिनोमिनेटर के अंदर हो आपने न्यूमरेटर के अंदर लेना होगा. तो -3 हो जाएगा /11 +7/11. डिनोमिनेटर सेम है तो सेम आपका एलसीएम हो जाएगा. तो न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे. 11 × 11, 3 × 3, 11 × 11, 7 × 7. -3 है और +7 है तो प्लस के ज़्यादा है. +4/11 इज द आंसर. Similarly, you can do easily these all 4 parts of second question number 2. Question number 3. The additive inverse of. इन सभी के आपने एडिटिव इनवर्स लिखने होंगे. यू नो दैट एडिटिव इनवर्स में हमें क्या करना होता है, जो फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर आपका नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाना होगा और जो पॉजिटिव उसको नेगेटिव लिखना. ऐसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3/6. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/6 इज इक्वल टू -3/6. ठीक है. जो पॉजिटिव थे इनको हमने क्या बना दिया, नेगेटिव. जैसे अब ये नेगेटिव है -29/7 तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे 20/7. क्लियर. जैसे भी क्वेश्चन आपने अपने हैं. जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाए कि -3/7 माइनस. ठीक है. अगर उसका आपने एडिटिव इनवर्स लिखना हो तो जैसे आप देखेंगे ये रेशनल नंबर आपका क्या है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो -3/7 हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स. द एडिटिव इनवर्स -3/7 -7 इज इक्वल टू -3/7 हो जाएगा. ठीक है. वैसे इस तरह का क्वेश्चन अभी तुम्हारे में है, ये एक्सटर्नल्स के लिए था. क्वेश्चन नंबर 4. सब्ट्रैक्ट डैश फ्रॉम डैश. तो जो आपको पता है पहले से ही, फ्रॉम के बाद जो टर्म होती है पहले वो लिखनी होगी, फिर सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगाना होता है -5/4. तो इसका जैसे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है 5/4 को अपने सब्ट्रैक्ट करना है -3/8 से. तो -3/8 को आप पहले लिखेंगे, फिर नेगेटिव साइन जो सब्ट्रैक्ट वाला साइन है, फिर ये वाला 5/4. अब 8 और 4 का एलसीएम लेंगे आप. तो 8 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 8. 8 × 8 -3, 4 × 2 -5 × 2 10. -3 और -10 = -8, 13/8. तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं. जैसे -3/8 को आपने मल्टीप्लाई करके दिखाना एलसीएम से, फिर सेकेंड फ्रैक्शन को 5/4 को आपने मल्टीप्लाई करना एलसीएम से, -10 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल -3. तो यू सिमिलरली यू कैन डू दिस बी पार्ट एंड सी पार्ट. पहले ये टर्म लिखनी 1/14 -2/7. फिर इसको नेगेटिव साइन आपका ऊपर लेना अपने -7/9, फिर हो जाएगा -5/18. इस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा. डी पार्ट आपका 2/11 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0. तो 0 -2/11. 0 में हम कोई नेगेटिव हो या 0 में चाहे ऐड करें कोई भी नंबर या आप उसमें प्लस करें, सेम वही नंबर आता है आपका. तो ये आ जाएगा -2/11 आपका. फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ये अपने बुक में ही करना है. फर्स्ट क्वेश्चन बुक में ही करना है और फिफ्थ क्वेश्चन बुक में ही करना है. जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में हमने बताना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने जो हमने की थी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स या एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी.
जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 3/4 एंड 1/3 इक्वल 1/3 और 3/4, सिर्फ इनके ऑर्डर चेंज किए हैं। पहले 3/4 था, बाद में लिख दिया इसको, यहाँ पर बाद में 3/4 1/3 था, यहाँ पर पहले 1/3 दिया, तो ऑर्डर चेंज हुए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी। इसके अंदर देखो 3 नंबर्स हैं, ऑर्डर चेंज नहीं है, लेकिन इनके एसोसिएशन चेंज हो गई। पहले इन दोनों का एसोसिएशन ब्रैकेट कर लिया, फिर इसमें लास्ट में पिछले दोनों का एसोसिएशन हो गया, तो इसको बोलेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सी पार्ट आपका, यहाँ पर भी आपके ऑर्डर चेंज किए गए हैं, बस ए पार्ट की तरह ही, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डी पार्ट में हमारे पास किसी भी नंबर के अंदर अगर हमने 0 ऐड किया तो सेम वही नंबर आया आपका, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो आपका जैसे एक नंबर का क्वेश्चन में बताता है व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। अब किन्हीं दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उनका नंबर सम अगर 0 आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर एडिटिव इनवर्स निकाले हैं 3/6 के, जैसे 3/6 का एडिटिव इनवर्स था -3/6, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 0 होता है, ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स होगा आपका। ये भी आपका बी पार्ट की तरह है, ऑर्डर कोई चेंज नहीं किया, लेकिन इनकी एसोसिएशन चेंज हो गई, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई x + y = y + x। तो उनके देखो ऑर्डर चेंज किए गए सिर्फ, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो आपने वेरीफाई करके दिखाना, x के प्लेस में पुट करनी है अपने 5/7 और y के प्लेस में पुट करनी है -3/2। तो लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रखेंगे x + y = y + x। तो x की वैल्यू आपकी 5/7 प्लस एज इट इज़ y नेगेटिव था, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे -3/2। तो यहाँ पर इनका दोनों का एलसीएम होगा, 7 और 2 का एलसीएम 14, 7 2 = 14 और 5 2 = 10। 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 जी, 7 3 = 20 होगा, ठीक है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आंसर आएगा आपका -11 ज़्यादा है, तो 11/14। सिमिलर टू राइट हैंड साइड y -3/2 एंड x = 5/7, सेम एलसीएम 14, 2 7 = 14 और 7 3 = 21, 7 2 = 14 और 2 5 = 10। तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव बड़ा है -11 का 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या सेम है, एंड इट इज़ वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इजीली है, इनको ऐड करना है, ठीक है, सिंपल आपके गिवन है ऑलरेडी, एलसीएम लेकर आप इनको ऐड कर सकते हैं और पार्ट्स। जैसे एक पार्ट डी पार्ट में आपको बता रहा हूँ, 3 and 3/4 + 2 and 1/5। फर्स्ट यू चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 3 = 12 + 3 15, 15/4, 5 2 = 10 + 1 11, 11/5। फर्स्ट ऑफ टेकिंग द एलसीएम 4 and 5 is 20, तो आ जाएगा 4 5 = 5 से 15 के मल्टीप्लाई करेंगे 75, 5 4 = 4 11 = 44। आप ऐसे भी चेक कर सकते देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट जो फ्रैक्शन है आपको उसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से 20 से, 5 4 = तो 15 5 = 75, ऐसे 11/5 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करना है अपने 119/20। Similarly you can do these all parts A, B and C. Now look at क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम वाली टर्म को पहले लिखना है और फर्स्ट वाली टर्म को बाद में लिखना है। इसी से मैं आपका सी पार्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट दिस -3/8 फ्रॉम -6/20। तो -6/20 अपने पहले लिखनी होगी, और फ्रॉम ये तो जो सिंबल आपका नेगेटिव है ये सब्ट्रैक्ट वाला है, और ये -3/8 ऑलरेडी था ही, तो दोनों साइन एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए -3/8 को आपने ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। तो यहाँ पर -1 क्या हो जाएंगे प्लस, टेकिंग द एलसीएम 20 and 80, 20 और 8 का एलसीएम लेंगे आप, हो जाएगा 40। तो 20 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से 6 2 = 12, तो आपका 12 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 8 5 = और 5 3 = 15, तो -12 है प्लस 15 है, तो प्लस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 3, तो 3/14 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। Similarly you can do these all parts of 8th question. In 5th question these are subtraction और maybe additions, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आपका जो आंसर होगा लास्ट में उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे इसका ए पार्ट है आपका
बी ए पार्ट आपका 9/8 और 3/8 एलसीएम तो सेम रहेगा, 9 - 3 6/8 हो जाएगा, कट कर देना, 2 से 2 3 6 2 4 8। बी पार्ट कर रहे हैं -1/6 -4/9, तो -1/6 -4/9, तो फर्स्ट ऑफ विल टेक एलसीएम ऑफ 6 and 9 इज 18, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा और 3 1 जा 3, 9 2 जा 2 4 जा 8, -3 -8 इज इक्वल टू -11 -9/18। अब एक दूसरे से कट नहीं हो रहे तो यू कैन पुट इट एज इट इज। सिमिलरली डी पार्ट 5/6 माइनस इंटू -2/3, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक एलसीएम 3 and 6 इक्वल टू 6, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 + 4 that is 9/6। you can cut them both of them numerator and you cut by 3, 3 3 is 9, 3 2 is 6. This is the standard form 3/2. That's all for today. This is your homework for 5th May. Okay, take care and have a nice day. Thank you.